हमारे लोग तो पीढ़ी की पीढ़ी कटवा दिए, तो हमें भी तो कुछ हक बनता है। भूमि का जो इतिहास है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप देखें, अगर मोटा मोटी, तो वो क्षत्रिय इतिहास से ही भरा हुआ है। क्षत्रिय समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि ये एकत्रित ना हो सके, संगठित ना हो सके, औरों से जुड़ाव ना रख सके और एक तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ा ना हो सके। कहीं इस चीज़ को रोकने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न जातियों से क्षत्रिय समाज को लड़ाया जा रहा है। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। सत्ता तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, जो धारा लगानी है लगा दीजिए, जो कहानी बतानी है बता दीजिए, कलम तुम्हारी है, अखबार तुम्हारा है। नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक भारत। आज हमारे साथ एडवोकेट ईशान प्रताप सिंह सेंगर हैं, जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगातार क्षत्रियों के मुद्दों पर बात उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक काम कर रहे हैं। जानेंगे आज उनके विचार कि आखिर। सबसे पहले सवाल, सेंगर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यह है कि आप हिस्ट्री डिस्टॉर्शन को लेकर के क्या विचार रखते हैं? जी, क्षत्रिय समाज जो है इस भारत भूमि, इस देश को एक वरदान के रूप में मिला है और इस भूमि का जो इतिहास है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप देखें, अगर मोटा मोटी, तो वो क्षत्रिय इतिहास से ही भरा हुआ है। अन्य लोगों का नो डाउट मराठा हो गए या सिख हो गए, नो डाउट रिसेंट ईयर्स में उनका कुछ योगदान रहा है, बट अगर आप ओवरऑल क्षत्रिय हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो ये हज़ारों साल का इतिहास जो है वो इस सभ्यता के मूल का कारण है। और जब इस पहचान को आप मिटाने के लिए, बांटने के लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अस्तित्व को मिटाने का काम करते हैं। तो हमारी लड़ाई उस अस्तित्व की संरक्षण के लिए है। जी, जैसे कि पहले सम्राट मिहिर भोज के बारे में चला था, अब जो है पृथ्वीराज का विवाद चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इन सब के पीछे आखिर है कौन? देखिए, सम्राट मिहिर भोज हो गए या भोज परमार हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, हर्षवर्धन बैस हो गए, सोहेल देव बैस हो गए, या तमाम ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष देवी देवता या भगवान हैं जिन पे लोगों का एक आस्था है, एक जुड़ाव है, एक झुकाव है, इनका जो बंदर बांट चल रहा है वो चीज़ बहुत ही गलत है। क्योंकि जो वर्ग उनको चुराएगा, जो वर्ग उनको अपने आप से जोड़ेगा, आगे चल के वो साबित नहीं कर पाएगा कि वो उनके थे। और जिस वर्ग से ये चोरी हो जाएंगे वो वर्ग सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा रहा है। तो स्थिति वहाँ पे एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो वर्गों की स्थिति वही हो जाएगी, सभ्यता की स्थिति वही हो जाएगी, उन समाजों की स्थिति वही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम अगर इन महापुरुषों के ऊपर लड़ रहे हैं तो हम जिनसे लड़ रहे हैं हम उनके भी अस्तित्व की संरक्षण को की ओर कार्य कर रहे हैं। वो इस बात को अभी समझ नहीं रहे। जैसे कि देखते हैं कि ऐसे विवादों में दो समाज आमने सामने आ जाता है और इस पर जो है राजनीति हो रही है कि क्योंकि कोई भी नेता इस पर कोई भी कमेंट नहीं करता है, कोई भी स्टेप नहीं लेता है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पहला चीज़ तो सत्ता को नहीं चाहिए कि थर्ड फ्रंट देश के अंदर क्रिएट हो, और जो क्रिएट कर सकते हैं, जो खड़ा कर सकते हैं, उनको उलझाए रखने के लिए। तो मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, 18% से ज़्यादा क्षत्रिय कम्युनिटी, जो क्षत्रिय समाज है भारत के अंदर है, ये एक थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कैपेसिटी रखने वाला समाज है। अगर यह समाज एकत्रित हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो तमाम जो हुक्मरान हैं देश के, जो कि अपना एजेंडा साध रहे हैं, वो किस प्रकार से अपनी राजनीति कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न जातियों से क्षत्रिय समाज को लड़ाया जा रहा है। जैसे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हिमाचल में, तमाम जगह, बिहार में। तो आपके खिलाफ एक क्षत्रिय समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि ये एकत्रित ना हो सके, संगठित ना हो सके, औरों से जुड़ाव ना रख सके और एक तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ा ना हो सके। क्योंकि फिर इनको डर है कि भाई इनकी राजनीति नहीं चल पाएगी। ये जो आज के समय में आप परिस्थिति देख सकते हैं देश की, पिछले 70 साल में देख सकते हैं, कुछ खास नहीं बदली। जी जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप जो है लगातार जो है अपनी बातें उठाते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ग्राउंड लेवल पे ट्वीट के माध्यम से, लेकिन आपकी वीडियो जो है कहीं ना कहीं विवादों से भरी रहती हैं, इसलिए खबरों में भी आप बने रहते हैं। आपके ट्वीट को देखकर ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी हैं और आप क्षत्रियों को भी उसी तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, कोई किसी व्यक्ति का विरोधी हो सकता है, कोई किसी ग्रुप का विरोधी हो सकता है, पर कोई किसी समाज का विरोधी नहीं हो सकता। हो सकता है मेरी बहुत सी बातें
ब्राह्मण भाइयों को अच्छी नहीं लगती हों, परंतु एक बहुत स्पष्ट बात है कि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। अगर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी पाखंड को परंपरा मान के चल रहा है तो उसको मैं बुरा लग सकता हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, शास्त्र धर्म को मानता हूँ और शास्त्र धर्म मानवता को सर्वोपरि रखता है। तो मेरे लिए वो मानव ही हैं, कोई तुच्छ जीव भी नहीं है और कोई देव भी नहीं है। अभी जो अग्निवीर स्कीम आई है अग्निपथ करके, तो जो है आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ट्वीट के माध्यम से दिखा रहे थे कि आप विरोध में हैं, आपका क्या स्टैंड है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और फौजी तो नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरे फौजी मित्र हैं, हमारे बड़े जो फौज से रिटायर हुए हैं, उनमें से किसी ने भी इस योजना का समर्थन नहीं किया और मैं भी इसीलिए इस योजना का समर्थन नहीं करता, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनके जो पॉइंट हैं, उनके जो तथ्य हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेना के लिए जो नियम लाया गया ये जवानों के लिए लाया गया, लेकिन ऑफिसर रैंक्स के जो पद हैं उनके लिए नहीं लाया गया। MLAs MPs इनके लिए नहीं लाया गया। तमाम ऐसे सरकारी पद हैं उनके लिए नहीं लाया गया। एक चपरासी की कह सकते हैं कि जो रिटायरमेंट स्कीम है, एक चपरासी की नौकरी जो है वो अग्निवीर से ज़्यादा बेटर है। तो आप तो देखेंगे कि बीजेपी हल्ला बोल खर्चा कर रही है और जो है लोगों को ऐसा दिखा रही है कि यही जो है बेरोज़गारी ख़त्म कर देगी। आपको क्या लगता है क्या क्या इसमें वीक पॉइंट्स हैं? इसमें सत्ता तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, जो धारा लगानी है लगा दीजिए, जो कहानी बतानी है बता दीजिए, कलम तुम्हारी है, अखबार तुम्हारा है। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं? उपद्रवी हैं कि विद्यार्थी हैं? देखिए, विद्यार्थी हैं जिनके बीच में कुछ उपद्रवी हैं, अपना मौका सिद्ध कर रहे हैं, राजनीतिक लोग हैं, और इसमें सत्ता के उपद्रवी ज़्यादा हैं जो कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को खराब करके इसको विभत्स रूप देने के लिए आए और वो अपने कार्य में सफल हो गए। क्योंकि जब एक नेतृत्वहीन आंदोलन किसी भी देश के अंदर, किसी भी सभ्यता में या किसी भी समाज में खड़ा होता है तो सत्ता उसे रोकने के लिए अपने गुर्गे डाल देती है। और जितने भी लोग इसमें दंगे मचा रहे हैं, मैं गारंटी से दावा कहता हूँ, मेरा दिल कहता है कि ये सत्ता के ही लोग हैं। तो मतलब विरोध करने वाले सत्ता के लोग हैं? विरोध करने में सत्ता के लोग नहीं हैं, विरोध को खराब करने में सत्ता के लोग हैं। तो आप देखेंगे जेल में भरा जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को क्या स्टैंड लेना चाहिए? विरोध का क्या सही तरीका है? मेरा भारत महान है और जिस देश के युवा जो देश के लिए मरना चाहते थे, आजकल जहर खा के या फांसी के फंदे पर लटक के मर रहे हैं, वहाँ पे जो विरोध चल रहा है उसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। हो सकता है कि चंद रुपये बचाने के लिए आपकी आंखों में पर्दा पड़ गया हो, पर कान के बहरे नहीं हुए हैं। चीखें सुननी चाहिए सरकार को। ये मुद्दा आया जैसे स्कीम आई, इससे पहले भी विवाद चल रहा था और वो विवाद फिर शांत हो गया। नुपुर शर्मा का, हिंदू मुस्लिम का, एक तरफ बीजेपी नुपुर शर्मा को बाहर निकाल देती है पार्टी से, दूसरी तरफ जो है उनके ही लीडर जो है नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नुपुर शर्मा आगे चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगी भारतीय जनता पार्टी से, ये एकदम सिद्ध बात है और कंट्रोवर्सी है। वरना देश के अंदर लोग बिना कुछ कहे भी जेल चले जाते हैं, बिना कुछ प्रूफ के जेल चले जाते हैं। और नुपुर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर उनके ऊपर 295A तो लग जानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी उस स्टेटमेंट के कारण देश के अंदर दंगे हो गए। ऐसे स्टेटमेंट बहुत लोग देते हैं, बट उसमें प्रशासन जो होता है वो अपने कह सकते हैं कि भाई कैपेसिटी से, अपने हिसाब से प्रशासन के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि भाई ये चीज़ कितनी भड़काऊ है, इस भड़काऊ बात से क्या कोई आघातित होगा, कैसे दंगे भड़क सकते हैं कि नहीं। तो उस हिसाब पे उसमें लगने वाली धारा की कह सकते हैं कि सीवियरिटी तय होती है कि भाई इसमें 151 में ही काम चल जाएगा कि इसमें 295A लगानी पड़ेगी। तो इनकी मेरे हिसाब से अगर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी तो इनके ऊपर दंगे भड़काने की धारा लगनी चाहिए और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एटलीस्ट शी शुड बी फाइन और शी शुड बी सेंट टू जेल। नहीं, आपको पता होगा कि पहले तो कोई कार्रवाई हुई नहीं थी, जब विदेश से विरोध होने लगा उसके बाद कार्रवाई हुई। इसको आप क्या कहेंगे, डबल स्टैंडर्ड देखते हैं? देखिए, विदेश से विरोध हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। न्यूज़ ने बहुत कुछ चलाया है। वैसे न्यूज़ में तो एक बार ये भी आया था कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है,
तो मैं ऐसी बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, देखते हैं कि जैसे कि आपको दलित भी समर्थन करते हैं, आपके ट्वीट्स को लाइक करते हैं, रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और एक तरफ जो है मेन स्ट्रीम लीडर्स या जो है मीडिया ऐसा दिखाता है कि दलित वर्सेस ठाकुर चलता रहता है ग्राउंड लेवल पे। इसको आपने कैसे दलितों को अपने साथ जोड़ा? देखिए, मैंने अपने छात्र धर्म का पालन किया है। मैंने अपने पूर्वजों के आचरण को समझा जो मैं समझता नहीं था। कभी मैं भी डीएनए भगवाधारी वाली कैटेगरी में घूमा करता था और मानवतावादी आचरण से दूर था। मैं किसी की विचारधारा के कारण उसे अपना शत्रु समझूं तो मैं कभी भी उन्हें नहीं जोड़ पाऊंगा। तो मैंने उनकी विचारधारा को समझा, उनकी समस्याओं को समझा और उनके दर्द को समझा। तो अगर मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ तो वो मेरे अपने ही हैं। तो मैंने अब किसी को जोड़ा नहीं है, वो मेरे अपने ही हैं। तो आप नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप मुस्लिम को भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखिए, मुसलमान जो है इसके साथ दो दिक्कत है। एक तो इसमें एजुकेशन का रेशियो बहुत कम है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड कम्युनिटी है। इनमें अगर कुछ एजुकेटेड लोग ज़्यादा होंगे और वो अगर झुकाव रखेंगे तो हम लोग भी बड़े भाई का दायित्व निभाएंगे और क्षत्रिय के तौर पे हम साथ देंगे अगर वो झुकाव रखेंगे तो। आप जो है हमेशा कहते रहते हैं कि राजपूतों के साथ धोखा होता हुआ है, इसको एक बार विश्लेषण करेंगे? देखिए, राजपूत कहिए या क्षत्रिय कहिए, धोखा तो हुआ है। आपकी सांस्कृतिक पहचान, आपकी ऐतिहासिक पहचान, जो आज आपकी एकमात्र धरोहर बची थी, उसका भी बंदरबांट शुरू हो चुका। और उसके बाद में आपकी पहचान को कोई आता है धर्म छोड़ के कन्वर्ट होके तो उसमें दे दिया जाता है। तो उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि धोखा तो हुआ है। अगर कोई आरक्षण लेता है देश के अंदर तो इस बेस पे लेता है कि उसके लोग प्रताड़ित थे। तो हमारे लोग तो पीढ़ी की पीढ़ी कटवा दिए, तो हमें भी तो कुछ हक बनता है। आपके कमेंट्स वगैरह हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है लोग कमेंट करते हैं आप जो है आपको पीएफआई से फंडिंग आती है, आपको जो है विरोधी दल जो है आपको फंडिंग करते हैं, तो कितना पैसा आया आपके पास? जी, पैसा तो मतलब अभी तक पीएफआई का कोई आया नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर के पेड़ बनाने वाली काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी है, मैंने इसका नाम सुना है। मैं इनसे संपर्क कर रहा हूँ कि ऐसी कोई इन्होंने अगर योजना जारी करी है मेरे लिए तो कृपया करके जल्दी पहुँचा दें। गांधी जी किसको बुरे लगते हैं? क्योंकि आपकी सारी बातें कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी होती हैं, तो बीजेपी को आप समर्थन करते हैं कि जो है नहीं करते हैं? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूँ। योगी जी मुझे बढ़िया लगते हैं, उनकी कानून प्रणाली मुझे अच्छी लगती है, कुछ है, परंतु अकेला कह सकते हैं व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो बीजेपी के अंदर योगी जी अगर अच्छे हैं तो सैकड़ों लोग बुरे भी हैं। तो मेरी लड़ाई उन बुराई से है। जैसे कि बीजेपी के नेता या आजकल मीडिया भी जो है ऐसे ट्वीट्स करती है कि हिंदू एकता होनी चाहिए। हिंदू एकता को आप कैसे देखते हैं? प्रोपोगेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। हिंदू इज़ नॉट इवन अ रिलीजन। ये तो कोई रिलीजन भी नहीं है। अभी तक कोई इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला रिलीजन होने का। तो ये जो भी एकता है ये पॉलिटिकल एकता है, इसको राजनीतिक एकता है और कुछ नहीं। आप जो है एक ट्वीट करते हैं और फिर वो जो है ट्रेंड हो जाता है, कोई आप हैशटैग लगा के करते हैं। देखा है कि आपने कई बार जो है कुछ मुद्दों को लेकर ट्रेंड कराया है। तो ये फ़ैन फॉलोइंग है कि जो है कोई पीछे से कमेटी बना रखी है? नहीं, देखिए, ये विचारधारा है। हम कोई ट्वीट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई फ़ैन फॉलोइंग है। हमारे तो बहुत कम ही फॉलोअर्स हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं, परंतु विचारधारा है और विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। हम विचारधारा को प्रचारित करते हैं। अगर आपके पास विचारधारा है तो लोग आपकी सुनेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अच्छा, अगर सरकार जो है आपके जैसे हिस्ट्री डिस्टोर्शन का मुद्दा है, राजपूतों का मुद्दा है, इस पर नहीं सुनती है, तो फिर आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे? मतलब क्योंकि आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ तक पहुँचती है, वो आपकी बात सुनते हैं, युवा आपसे जुड़े हुए हैं। 50-55 साल एक सरकार ने राज किया, वो गिरा दी गई। ये तो जो अभी जुम्मा इनको 8-9 साल अभी आए हुए हुआ है और हमारा इतिहास, हमारी पहचान हज़ारों वर्ष का है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गिराई नहीं जा सकती और क्षत्रिय ठान ले और गिरा ना सके। नहीं सुनेंगे तो जाएंगे बैक टू पवेलियन। किस पार्टी को प्रेफर करेंगे आप? देखिए, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे और अकेला लड़ना पड़ा तो अकेले लड़ेंगे। मतलब जातिगत मुद्दे पर कि राष्ट्रवाद पर?
जहाँ जाति महत्वपूर्ण है वहाँ जाति के लिए लड़ेंगे, और जहाँ राष्ट्र महत्वपूर्ण है वहाँ पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ राष्ट्र के लिए। चलिए, आपको जो है और भी बातों से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।